ओके जी, तो अब जो है वो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास। एंड दिस न्यू चैप्टर दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, या पहली बार रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास में आए। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जरूर हैं जिन्होंने ये वर्ड इन्वेंट्री जरूर सुना होगा। ठीक है, आज जो है वो मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि इन्वेंट्री होती क्या है और इन्वेंट्री के बेसिकली हमारे पास कितने अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले याद रखो, ये जो आप हमेशा अक्सर सुनते हो कि बिजनेस के पास इन्वेंट्री पड़ी है, बिजनेस के पास इन्वेंट्री पड़ी है, बिजनेस के पास इन्वेंट्री पड़ी है, इसका मतलब क्या है? बिजनेस के पास इन्वेंट्री जो पड़ी होती है वो तीन कैटेगरीज में पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरा ये शर्ट बनाने का बिजनेस है, मेरा ये शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो मेरे पास इस शर्ट बनाने की जो इन्वेंट्री है वो तीन फॉर्म्स में हो सकती है। सबसे पहली हो सकती है रॉ मटेरियल के फॉर्म में। रॉ मटेरियल के फॉर्म में मतलब वो इन्वेंट्री जो कच्ची है, अभी यूज करने के काबिल नहीं है, एज ए मतलब यूज कंज्यूमर उससे नहीं कर सकता। सो अगर मैं ये शर्ट बनाने की मेरी फैक्ट्री है और मेरे पास अगर इसकी इन्वेंट्री पड़ी है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, मतलब धागा पड़ा है, कॉटन पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, बटन्स पड़े हैं, ये वो इन्वेंट्री है जो भी रॉ है, रॉ यानी कस्टमर को नहीं बेची जा सकती। आप क्या करोगे? आप मार्केट में जब जाते हो तो आप धागा खरीदते हो, कॉटन खरीदते हो या बटन खरीदते हो? नहीं, आप हमेशा क्या खरीदते हो? कपड़े खरीदते हो। तो ये वो रॉ मटेरियल है जो भी कच्चा है, अभी कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री जो होती है वो होती है एक और फॉर्म में, विच इज फिनिश्ड गुड के फॉर्म में। कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, मेरा एक शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो अगर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी फिनिश गुड के फॉर्म में, फिनिश गुड के फॉर्म में मतलब ये कि शर्ट बनकर तैयार है, शर्ट बनकर तैयार है, कंज्यूमर को बेच सकते हैं एनी टाइम। ये है दूसरी काइंड ऑफ इन्वेंट्री। फिर एक होती है हमारे पास तीसरी काइंड ऑफ इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यह है कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, ना तो वो वर्क इन प्रोग्रेस के, ना तो वो रॉ के फॉर्म में, ना तो वो फिनिश गुड के फॉर्म में। आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, आप उस इन्वेंट्री को ना तो रॉ मटेरियल बोल सकते हो ना फिनिश गुड बोल सकते हो। है ये क्या बात हुई? फॉर एग्जाम्पल, कमिंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल अगेन, मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, मेरे पास धागा कॉटन कपड़ा था, मैंने शर्ट बनाना शुरू किया फ्राइडे को, ठीक है, अचानक से बारिश हो गई, आधा शर्ट बना है आधा बना नहीं, बारिश हो गई, वर्कर घर चले गए, सैटरडे को भी बारिश हुई, वर्कर आए नहीं, संडे को तो होती ही छुट्टी है। मंडे के दिन जब मैं वापस आया तो वो शर्ट आधी बनी हुई है। अब ना तो वो रॉ फॉर्म है क्योंकि वो बनना शुरू हो गई है, ना तो वो फिनिश्ड फॉर्म है कि अभी तक बनी नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हो गए फिनिश गुड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक फुली कंप्लीट हुई नहीं है, अभी तक फुली कंप्लीट नहीं हुई है। ये है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस। तो किसी भी बिजनेस के पास तीन तरह की इन्वेंट्री की फॉर्म्स होती है। एक होती है रॉ फॉर्म, दूसरी होती है रॉ मटेरियल को आपने फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लिया, और एक होती है मिडिल फॉर्म, रॉ से निकल गई फिनिश तक पहुंची नहीं है। तो तीन तरह की इन्वेंट्रीज किसी भी बिजनेस के पास होती है या हो सकती हैं। अच्छा, जो सबसे जरूरी चीज मुझे आपको आज करानी है, वो ये करानी है कि भाई किसी भी बिजनेस के पास, किसी भी बिजनेस के पास अगर एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, एक चीज याद रखो, मैं आपको समझाने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि किसी भी बिजनेस के पास अगर एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है तो उसे आप लोग बफर इन्वेंट्री बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बफर इन्वेंट्री। अब अक्सर मुझसे बच्चा पूछता है कि सर ये बफर इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? बफर इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि द बिजनेस हैज एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, सरप्लस इन्वेंट्री। ये डेफिनेशन आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, मसला नहीं है।
बट मैं ये डेफिनेशन रेकमेंड नहीं करता। इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि दिस इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री ए बिजनेस होल्ड्स टू मैनेज एनी अनफॉरसीन सर्कमस्टेंस। यानी होता यह है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं, वो अपने पास बफर इन्वेंट्री रखते हैं। बफर इन्वेंट्री का मतलब बिजनेस ने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखी है किसी भी अनफॉरसीन सर्कमस्टेंस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि सैलाब आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए। बिजनेसमैन ने अपने दिमाग में कोई एक वर्स्ट सिनेरियो बनाया हुआ है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो कल को ऐसे सिनेरियो के अंदर लोग भागे भागे आएंगे सामान खरीदने के लिए, हर दुकान के पास माल खत्म होगा, मेरे पास होगा। ये जो बिजनेसमैन ने अनफॉरसीन सर्कमस्टेंस के लिए या अनफॉरसीन सर्कमस्टेंस को मैनेज करने के लिए जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखी होती है, ये बफर इन्वेंट्री कहलाती है। अच्छा, अक्सर लोग बफर इन्वेंट्री में और एक्सेस इन्वेंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फर्क है। एक्सेस इन्वेंट्री का मतलब ये कि बिजनेस ने बस इन्वेंट्री खरीद कर रखी है, बिजनेस इन्वेंट्री खरीद कर रख दी है तो बिक जाएगी, सस्ती मिल रही थी या अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से रख दी है, यहां लेके रख लो, देखी जाएगी। एक्सेस इन्वेंट्री में और बफर इन्वेंट्री में फर्क है थोड़ा सा। एक्सेस इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो बिजनेस के पास पड़ी है और बिक नहीं रही। एक्सेस इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो बिजनेस के पास पड़ी है और बिक नहीं रही। बफर इन्वेंट्री वो है जो बिजनेस ने जानबूझकर रखी है किसी अनफॉरसीन सर्कमस्टेंस को मैनेज करने के लिए। दोनों में फर्क है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक्सेस इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है, तो आपको मैं बता दूं, दिस इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री held by a business that exceeds the current demand level। यानी ये वो इन्वेंट्री है जो बिजनेस के पास पड़ी है और बिक नहीं रही। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के पास एक लेट से कोल्ड ड्रिंक वाला है, ठीक है। उसने अपने पास 100 कोल्ड ड्रिंक्स रखी है और उसकी कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है, ये उसके पास इन्वेंट्री लेवल है, IL लिख देता हूं, और ये उसका डिमांड लेवल है, DL। और उसकी जो डिमांड है वो 80 कोल्ड ड्रिंक्स की है। तो एक्सेस इन्वेंट्री, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री का मतलब होता है वो इन्वेंट्री जो लेकर रखी है, बिक नहीं रही, एक्स्ट्रा रखी हुई है, ये एक्सेस इन्वेंट्री है। और बफर इन्वेंट्री का मतलब होता है ये वो इन्वेंट्री होती है जो बिजनेसमैन ने किसी अनफॉरसीन सर्कमस्टेंस या किसी अनफॉरसीन सिनेरियो को मैनेज करने के लिए रखी होती है। अच्छा, अब एक्सेस इन्वेंट्री के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अभी हम जरा ये देखने जा रहे हैं कि अगर किसी बिजनेस के पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, अगर किसी बिजनेस के पास एक्सेस इन्वेंट्री है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये जरा देखना पड़ेगा आपको। तो एडवांटेज पे आते हैं सबसे पहले। तो अगर किसी बिजनेसमैन के पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, तो इसका मतलब उसने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है। तो जितनी डिमांड है, अगर उसने उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है, तो ऑब्वियसली बात है उसने बल्क क्वांटिटी खरीदी होगी। और बल्क क्वांटिटी में हमेशा क्या मिलता है, बल्क डिस्काउंट मिलता है। तो बहुत सारी बार मैंने ऐसा भी देखा है कि बिजनेसमैन की डिमांड कम है प्रोडक्ट की, वो जानबूझ के इन्वेंट्री खरीद के रख लेते हैं, बफर के लिए नहीं। उनको ये नहीं टेंशन है कि कल को कुछ हो जाएगा, आग लग जाएगी दुनिया में, दुनिया जल जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी
और दज्जाल आ जाएगा, और इस तरह का कोई चक्कर नहीं उनके दिमाग में। काना दज्जाल तो उनके दिमाग में होगा भी नहीं। वो बस उन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री क्यों रखी यार, ज्यादा खरीद ली, बड़ी क्वांटिटी खरीदने में डिस्काउंट मिल रहा था, खरीद के रख ली। तो एक्सेस इन्वेंट्री का एक फायदा ये होता है कि आपने बल्क क्वांटिटी खरीद के रखी है, और बल्क क्वांटिटी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, एक फायदा। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होने का? कल को अगर आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए, कल को अगर आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं 80 यूनिट्स बनाता था और 80 ही बिकते थे, मैं 80 यूनिट्स बनाता था और 80 यूनिट्स बिकते थे। इस बार क्या हुआ, मेरा कस्टमर आके मुझे स्पेशल ऑर्डर दे गया, यार सर मैं आपसे हमेशा 80 यूनिट्स ले जाता था, इस बार मुझे 90 यूनिट्स चाहिए। मैं क्या बोलूंगा, सॉरी ब्रो, इन्वेंट्री नहीं है। मैं बोलूंगा हाँ पड़ी है एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, ले जाओ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री या एक्सेस इन्वेंट्री होने का फायदा यह है कि आप स्पेशल ऑर्डर्स कैन बी केटर्ड, स्पेशल ऑर्डर्स को आप केटर कर सकते हैं। अच्छा, एक फायदा। एक और फायदा क्या है? एक और फायदा यह है कि अगर कोई अनड्यू सर्कमस्टेंस राइज हो गया, अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंस हो गया, आग लग गई, तूफान हो गया, दज्जाल आ गया, याजूज माजूज आ गए, कुछ भी हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होगी, आप वहां से निकालकर यूज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो इन अनफॉरसीन सिनेरियो business will have extra inventory to meet demand। यानी कल को अगर दुनिया में आग लग गई और सबका माल जल गया, तो आपके पास तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री पड़ी, आप अपना माल निकाल के बेच देना। ये बफर इन्वेंट्री नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है। ठीक है, बफर का मतलब तो आपने सोच के ही रखा था कोई अनफोर्सीन सिनेरियो, यहां पर आपने बस एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखी, कोई अनफोर्सीन सिनेरियो सोचा नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या हमेशा एडवांटेज होते हैं? नहीं भाई, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री के हम लोगों के पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, भाई इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लेकर रखी है, फ्री में रखोगे? स्टोरेज कॉस्ट है, मैनेजिंग कॉस्ट है, आपने वेयर हाउस में रखा है, वेयर हाउस का रेंट, उस वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए मैनेजर रखा है, सिक्योरिटी के लिए चौकीदार रखा है, ये रखा है वो रखा है, तो जितनी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होगी उसको संभालने की आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। एक, दूसरा, आपने जितनी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखी है, आपका रिस्क ऑफ वेस्टेज बढ़ जाता है। अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कराची में एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ, गुल प्लाजा, इट्स अ वेरी फेमस, इट वाज अ वेरी फेमस बिल्डिंग, इट कॉट फायर। क्या जला लोगों का माल, इन्वेंट्री, जिसकी जितनी ज्यादा इन्वेंट्री थी उसका उतना बड़ा नुकसान। ठीक है, लोग जो बेचारे जल के मर गए वो तो काउंटलेस है ना, वो तो काउंट हो ही नहीं सकता कि कितना नुकसान हुआ लोगों का। बट जिनकी इन्वेंट्रीज थी, जिसकी जितनी इन्वेंट्री थी उसका उतना बड़ा नुकसान। देखो, आप लाखों करोड़ों की इन्वेंट्री रख तो सकते हो, लेकिन जब आप इतनी ज्यादा इन्वेंट्री रखते हो तो चोरी होने का रिस्क होता है, डैमेज होने का रिस्क होता है, जलने का रिस्क होता है, एक्सपायर होने का रिस्क होता है। ठीक है ना, आउट ऑफ फैशन हो गया, पड़े पड़े खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, रिस्क बढ़ जाता है। एंड देन आप लिख सकते हो इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास 50 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री थी, मेरा दोस्त मेरे पास आया, उससे बोला ब्रो मेरे पास एक लक्ष्मी चिट फंड की टिप आई है, 21 दिन में पैसा डबल। मैंने बोला अच्छा। उससे बोला लाओ 50 करोड़ दो, मैं तुम्हें 21 दिन में डबल करता हूं। मैंने बोला ओ डैम, 50 करोड़ हैं तो सही, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक्ड है। अभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जो मैं अवेल कर सकता था, लेकिन सिंस मेरे पैसे ब्लॉक्ड थे मैंने अवेल नहीं की। जब आपके पैसे इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड है तो दे आर ब्लॉक्ड, वो कहीं और यूज नहीं हो सकते, वो कहीं भी और यूज नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो जितने ज्यादा आपके पैसे ब्लॉक्ड होंगे, आपको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लूज करनी पड़ेंगी। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप लूज करोगे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये है हमारे पास
डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, हमारे पास है शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है? शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपकी जो करंट इन्वेंट्री लेवल है वो कम है और डिमांड ज्यादा है। ठीक है ना, मेरे मोहल्ले में कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, उसके पास 80 कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं इन्वेंट्री के अंदर और कस्टमर्स को चाहिए 100। तो करंट इन्वेंट्री लेवल कम है, डिमांड ज्यादा है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, द इन्वेंट्री लेवल, द इन्वेंट्री लेवल held by the business is not sufficient enough to meet the current demand level। यानी आपके पास इतनी इन्वेंट्री ही नहीं है कि आपकी करंट डिमांड को आप मीट कर पाओ, शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, इसके भी फायदे नुकसान। अच्छा, इसके फायदे नुकसान मैं आपको लिखवा नहीं रहा, ये इनको आप ऑपोजिट कर देना, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आपके पास इन्वेंट्री शॉर्ट है तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि आपके पैसे ब्लॉक नहीं है, बिक गई इन्वेंट्री तो पैसे आ गए। दूसरा, रिस्क भी कम है क्योंकि इन्वेंट्री तो बेच दी सारी, रिस्क तो है ही नहीं। तीसरा, जब इन्वेंट्री नहीं है तो स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं है। ऊपर वालों को आप एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कन्वर्ट करो, डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करो, इसके आगे आपके पास एडवांटेज डिसएडवांटेज। सिमिलरली, अब शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री का डिसएडवांटेज क्या है? आपके पास कम क्वांटिटी है तो आपने खरीदी भी कम है, तो उसका मतलब आप ज्यादा खरीदते तो बल्क डिस्काउंट ले सकते थे, आपने वो जाने दी अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास स्पेशल ऑर्डर, आपके पास इन्वेंट्री शॉर्ट है तो कल को कस्टमर अगर आपके पास आ गया कोई स्पेशल ऑर्डर लेके कि सर 2-4 प्रोडक्ट ज्यादा दे दो, आप बोलोगे सॉरी, आप स्पेशल ऑर्डर को केटर नहीं कर सकते। तीसरा, आपके पास तो वैसे ही इन्वेंट्री शॉर्ट है और कोई अनफोर्सीन सिनेरियो अगर हो भी गया इन केस, तो भी आप उसको केटर नहीं कर पाओगे। तो ये है हम लोगों के पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री एंड शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो बेसिकली पढ़ेंगे कि एक बिजनेस के पास अफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्यों होना चाहिए, और फिर इसके साथ साथ जो है वो हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो ये चार्ट होगा इंशाल्लाह। इस चार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।